दिल्ली में फर्जी वोटर की तलाश की जा रही है और हमारी मुहिम का असर भी हो रहा है। TV9 के फर्जी वोटर खुलासे पर हमने खुलासा किया और उस खुलासे पर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला सामने आया है। दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर जारी किया है। आपको फर्जी वोटर से लगाव है, ये बीजेपी का कहना है। बीजेपी ने पोस्टर में लिखा है, वोटर लिस्ट में स्कैम 2024। आप दिल्ली में वोटों का फर्जीवाड़ा कर रही है। वोट फर्जीवाड़ा कर सत्ता बचाने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। मकान मालिक को पता नहीं, घर के पता पर सैकड़ों वोटर्स हैं। एक घर के पते पर सैकड़ों वोटर्स हैं। तो बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है और देखिए ये पोस्टर जारी किया है, फर्जी वोटर से इश्क है, और इसमें अरविंद केजरीवाल को दिखाया गया है। इसे एक बड़ा स्कैम बताया गया है, स्कैम 2024, और वोटर लिस्ट में स्कैम 2024 नाम दिया गया है इस पोस्टर में, जिसमें ऊपर आपको दिख रहा है टाइटल में लिखा है, फर्जी वोटर से इश्क है। और दिल्ली में फर्जी वोटर के खिलाफ TV9 की बड़ी पड़ताल लगातार जारी है। एक एक हिस्सा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक TV9 संवाददाता रजनीश रंजन ने दिल्ली के 3 विधानसभा क्षेत्रों में छानबीन की है। 3 जहां फर्जी वोटरों का खुलासा हुआ है, उसमें से त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र है, जिसका न्यू अशोक नगर इलाका है। यहां पर पड़ताल में एक ही घर से 38 फर्जी वोटर मिले हैं, जबकि आगे जो 2 इलाके हैं उसमें भी लगातार जारी है छानबीन कि कितना फर्जीवाड़ा चल रहा है। फर्जी वोटर पर TV9 के खुलासे का असर भी हुआ है। फर्जी वोटर को बीजेपी ने मुद्दा बनाया है। आम आदमी पार्टी फर्जी वोट की बात नहीं मानेगी, ये बीजेपी का कहना है। सर, TV9 भारतवर्ष जो है वो पड़ताल कर रहा है फर्जी वोटर लिस्ट की। तो तुगलकाबाद, त्रिलोकपुरी सभी जगहों पर जाके देखा तो एक घर में जिसमें 7 लोग रहते हैं, वहां पर 60 फर्जी वोटर्स मिले। हमने नई दिल्ली का दिखाया जी। एक मकान नंबर जो 0 है उसमें 144 वोट हैं। एक मकान नंबर जिसमें खाली A लिखा है उसमें 60 वोट हैं। और ये दिल्ली के हर जिले में इस तरह से इन्होंने वोट बनाए हुए हैं। अवैध मतदाता बनाने का काम आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चल रहा है। और आज जो हमने दस्तावेज रखे हैं उसमें तो खुद संजय सिंह के 2 वोट हैं, उनकी पत्नी के 2 वोट हैं। तो ये पूरा का पूरा अमला ही खराब है। ये जाली मतदान के सारे वोट चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर फर्जी मतदाता को सावधान। तो देखिए ये पोस्टर जारी कर दिया है बीजेपी ने, इसमें फर्जी वोटर से इश्क है बताया गया है। लगातार आम आदमी पार्टी भी ये इल्जाम लगा रही है। रजनीश हमारे साथ इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश ने ही त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में पड़ताल की थी, जिसमें कई फर्जी वोटर्स पाए गए थे। रजनीश, देखिए 2 तरफा लड़ाई चल रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये वोटरों का नाम हटा रही है वोटर लिस्ट से। संजय सिंह भी सामने आए, अरविंद केजरीवाल भी सामने आए। अब हमारी पड़ताल भी जारी है। इस पड़ताल में क्या क्या निकला है? आपने जब सघनता से ये जांच की तो क्या एक ही पते पर कितने वोटर्स मिले हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, सबसे पहले हमने 30 तारीख को पहली रिपोर्ट दिखाई थी मोतीनगर विधानसभा के कर्मपुरा मंडल से, और जो जानकारी मुझे वहां के स्थानीय लोगों की ओर से मिली थी कि एक फुटपाथ है, बिल्कुल सड़क का एक हिस्सा है, जमीन का एक टुकड़ा है, जहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, जहां पर कोई आदमी रहता नहीं, वहां मकान नहीं बने हैं। वो सिर्फ एक फुटपाथ है जहां पर लोग पैदल चलते हैं। उस फुटपाथ को एक नंबर दिया गया है। चूंकि उससे पहले 1-2 दुकानें हैं, तो दुकान का नंबर अगर T81 है तो ये मान लिया गया कि वो बगल वाले जो जमीन का टुकड़ा है वो T82 होगा। उस T82 के पते पे 26 फर्जी वोट बने हैं। उसके आगे T83 है, T84 है, T85 है, वहाँ पर 7, 8, 10 इस तरह की तादाद में जो जहाँ पे मकान नहीं है, किसी तरह का निर्माण नहीं है और किसी तरह के लोग नहीं रहते हैं। तो वो स्टोरी हमने सबसे पहले दिखाई। उसके बाद हम तुगलकाबाद में हमने 31 तारीख को तुगलकाबाद से 3 अलग अलग स्टोरी दिखाई। एक मकान जहाँ पर बाकायदा BLO जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं, दिल्ली चुनाव अधिकारी के अधीन काम करते हैं, वो एक घर में जाते हैं। उस घर में 7 वोटर हैं, लेकिन मकान मालिक को ये बताया जाता है कि आपके घर में 60 वोटर बनाए गए हैं। जब मकान मालिक को वो पर्ची दिखाई जाती है तो वो भौचक्के रह जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। उनकी रजनीश, मैं आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिए। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे रुख करेंगे।
में भाजपा के 4 कार्यकर्ताओं ने 637 वोट कटाने के लिए आवेदन किया। करावल नगर में 2 कार्यकर्ताओं ने 3260 वोट कटाने के लिए आवेदन किया। मुस्तफाबाद में एक ही व्यक्ति ने 534 वोट कटाने के लिए आवेदन किया। ये भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों का, उनके गुनाहों का, उनके पाप का लेखा जोखा है। आप पूर्वांचल के हमारे भाइयों को, यूपी बिहार के लोगों को बांग्लादेशी कहोगे, रोहिंग्या कहोगे, उनको गाली दोगे, उनका वोट कटवाओगे और सोचोगे कि मैं चुप हो जाऊंगा। सदन में भी आपसे लड़ूंगा और सड़क पे भी आपसे लड़ूंगा। किसी भी गलतफहमी में मत रहना, नंबर 1। दूसरी बात, फिर आज उन्होंने हास्यास्पद बातें की कुछ, और पता नहीं क्यों योगी जी से नाराज है। वो अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ आज बोल रहे हैं। भाजपाइयों, मैं फिर बार बार आपसे कहता हूं, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है, तुमको कोई जानकारी नहीं है। तुमको सिर्फ एक ही चीज सुबह उठ के सिखाई जाती है, झूठ बोलने का काम कैसे करना है। मैंने आपको बताया था कि मेरी पत्नी ने अपना वोट कटवाने के लिए आवेदन 4 जनवरी 2024 को दिया। 4 जनवरी 2024 को यह आवेदन दिया जिला निर्वाचन कार्यालय सुल्तानपुर में। इसके अलावा ये वोटर लिस्ट है, मैं भेंट कर रहा हूं, और वीरेंद्र सचदेवा और उनकी पार्टी को और मोदी जी को, जो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जाओ और सुल्तानपुर का जो वोटर लिस्ट है उसको भी चेक करो। इसमें मेरे माता जी का नाम है राधिका सिंह, पिताजी का नाम है दिनेश सिंह। इसके अलावा न मेरा वोट है न मेरी पत्नी का वोट है। ये वोटर लिस्ट है, ये पड़ी हुई है, देखो इसको। दूसरी बात, ये उस पूरे बूथ की वोटर लिस्ट है। मैंने कहा सिर्फ अपने हिस्से की वोटर लिस्ट निकलवाऊंगा, हो सकता है भाजपाइयों को थोड़ा बहुत शंका हो, बुद्धि कम है तो थोड़ा दिमाग उनका कम है, तो मैंने सुल्तानपुर के पूरे बूथ की वोटर लिस्ट मंगा ली है। इस वोटर लिस्ट में नाम दिखाओ बीजेपी के लोगों, पूरे बीजेपी को जोड़ो, इसमें इस काम में लगाओ। नंबर 1। नंबर 1, 2, जब हमने लिख के आवेदन दे दिया, और मैंने स्वयं ने 2013 में आवेदन दिया, 2013 में जिला निर्वाचन अधिकारी सुल्तानपुर को लिख के दिया कि हमारा वोट काट दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए। उसके बाद नगर पालिका का चुनाव राज्य निर्वाचन अधिकारी के देखरेख में होता है।